अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ुलाम फ़ातिमा है। बात तहज्जुद की है तो मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज़ वो वाहिद नमाज़ है जो मुअज़्ज़िन की नहीं बल्कि दिल की अज़ान पर पढ़ी जाती है, और दिल में तो अल्लाह बसता है। अल्लाह ने जिसको तहज्जुद के लिए उठाना चाहता है बस आवाज़ भी उसी को सुनाई देती है। अब मैं आपको तहज्जुद की खूबसूरती मोहब्बत बताने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। ये नमाज़ फ़जर से पहले पढ़ी जाती है। आप इसको 12 बजे भी पढ़ सकते हैं, वैसे 2 या 3 बजे ये पढ़ी जाती है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं और इतने टाइम में नहीं पढ़ सकते तो आप इसको 12 बजे पढ़कर भी सो सकते हैं। फ्री इबादत होती है और आप इसमें 2 रकत भी पढ़ सकते हैं इस नफल इबादत में। तो रब फजर की खूबसूरती ये है कि अल्लाह बेनमाजी के मुंह से निकली हुई दुआएं जब रद्द नहीं करता तो फिर कैसे तहज्जुद में बहाए गए आंसुओं के बाद तुम्हें खाली हाथ रहने दे सकता है। तकदीर पलटते देर नहीं लगती। आप तहज्जुद और सजदे से अल्लाह पाक को मना सकते हैं। अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में दुनिया के आसमान पर आता है और कहता है, कोई मांगने वाला है जिसे मैं अता करूं, कोई माफ़ी मांगने वाला है जिसे मैं माफ़ करूं। ये इतना ख़ास वक्त है तहज्जुद का कि इस वक्त अल्लाह हमारे इतने करीब आ जाता है। तहज्जुद के वक्त मांगी दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता और ये क़यामत तक चलता रहेगा। तहज्जुद की जो नमाज होती है ये कोई आम नमाज नहीं है, जिसका दिल चाहे पढ़ ले, जिसका दिल ना करे वो ना पढ़े। ये तो बड़ी ख़ास और लाडली नमाज है, हर एक की बस में कहाँ लिखी होती है, मगर जिनके नसीब में लिख दी जाती है फिर एक ख़ास वक्त का उसे इंतज़ार रहने लगता है कि कब रात का आखिरी पहर हो, कब अल्लाह से बातें करें, उसकी बंदगी करें। यकीन जानिए वो बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन सुनने वाला है। आप बोलते बोलते थक जाएंगे, वो सुनते नहीं थकता। तो जान लें ये इश्क की नमाज है। ये वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, इसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है और ऐसा सुकून दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलता। जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। देखो, आजमाइशें तुम्हें अल्लाह से मिलवाती हैं, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले जाती हैं, ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है और हर दुख, दर्द और मुश्किल तुम्हें जाए नमाज तक लाते हैं। अल्लाह अपने प्यारों को सबसे ज़्यादा आजमाता है क्योंकि वो हमें अपने करीब देखता है। तहज्जुद में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तहज्जुद खुद एक मौज़ा है। मौज़ों के दरवाज़े तो हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। कभी तुम तहज्जुद में मांग कर तो देखो। तहज्जुद तो खुद एक मौज़ा है और अगर ये इबादत तुम्हें नसीब हो जाए तो यकीन करो वो सब कुछ भी तुम्हें नसीब हो जाएगा जिसकी तुम्हें चाहत है, तलब है, आरज़ू है। फिर यकीन हो जाएगा कि वाकई मौज़े होते हैं। तहज्जुद के आंसू मिसले मोती होते हैं, कीमती, शफाफ और आँखों से ढलते ही बहुत से गम, दर्द अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब हम अपने टूटे हुए दिल की कहाँ अपने बनाने वाले को बिना किसी झिझक के सुना सकते हैं। ये नफली इबादत होती है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकतें और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल सकती हैं। इसमें आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तहज्जुद बेहतरीन वक्त है अल्लाह को राज़ी करने का और अपनी दुआओं पर कुन कहलवाने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में क़याम को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि ये अगले नेक लोगों का तरीक़ा है और तुम्हारे रब्बो अज़्ज़ व जल की तरफ कुर्बत का ज़रिया और गुनाहों को मिटाने वाला और गुनाहों से रोकने वाला है। नूरानी चेहरे हज़रत सैयदना हसन बसरी से पूछा गया, तहज्जुद गुजार लोगों के चेहरे दीगर लोगों से खूबसूरत क्यों होते हैं? तो आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, वो अल्लाह पाक से तन्हाई अख्तियार करते हैं। अल्लाह पाक इन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। सब कुछ पास होकर भी अगर आप बेसुकून हैं, आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा, तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीज़ों
نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیے، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تہجد ہمارے پاس سنہری موقع ہے، بخشش کا، اللہ سے توبہ استغفار کا، نفس پر فتح کا، رب سے لمبی گفتگو کا، اپنے ندامتوں کے آنسوؤں کے ذریعے بہانے کا، نیکیوں پر جم جانے کا، گناہوں کے اندھیروں سے نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، اللہ کی محبت پانے کا، کن کا تہجد پڑھا کریں۔ اگر لوگ تہجد کو اٹھ نہیں پاتے اور اگر اس ٹائم آپ کی آنکھ کھل جائے، وضو کرنے کو دل نہ چاہے، تو آپ اس ٹائم دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی عرض اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ چاہے آپ اس کو نہ پڑھ سکیں، تہجد جب آنکھ کھل جاتی ہے تہجد میں، تو آپ خالی دعا مانگ لیں، اللہ اس دعا پر بھی کن فرما دیں گے،